हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। कौन सा स्टोर है ये चेन्नई का? मैं बताऊँ, सर्वनाथ स्टोर, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता है। दुनिया भर की इसकी बिल्डिंग है और ऊपर नीचे कई सारे फ्लोर्स हैं और उसमें दुनिया भर की चीज़ें सेल करने के लिए रखी हुई हैं। हमारे बाहर निकलने के क्रम में आज होटल से, क्योंकि 10 बजे की रात की हमारी ट्रेन है, तो हम सारा दिन आज घूमना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आ गए हैं इधर कुछ चीज़ें लेने के लिए जो मुझे लेनी है, बच्चों के लिए अपने, मैंने केशव कार्तिक के लिए, प्रथम के लिए बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं। और इसके अलावा मैंने फ़िलहाल तो कुछ नहीं लिया, बट जन परचेज़ करूँगा अभी। और दीदी बहुत सारी शॉपिंग कर रही हैं, झाजी भी बहुत शॉपिंग कर रही है। मेरी प्यारी पाखी और शुभी के लिए मैंने ली है ड्रेसेस यहाँ पे। दीदी ने भी बहुत सारी ख़रीदारी की है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक आध और लोगों के लिए लेना था, लेकिन समझ में नहीं आया। सारी खरीदारी चेन्नई के फेमस सर्वनाथ स्टोर से करके हम निकल रहे हैं पेट पूजा की तरफ। आ गए थे यहाँ पे 10:30 के आसपास, बज गए हैं 1। सिर्फ एक कप चाय पी रखी है सुबह से। पापा का मन हो रहा होगा कि इनको मैं लगाऊं चपेट, क्योंकि मेरे पापा तो सुबह 8 बजे तक नाश्ता करने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं कुछ खाने। 10:30 से अभी बज गए हैं 2:47। हमारी शॉपिंग नहीं ख़त्म हुई है। ढेर सारी दुनिया भर की शॉपिंग हम चेन्नई से कर रहे हैं। ये मार्केट ही ऐसी है टी एन नगर की, भाई बहुत ही एकदम यहाँ, मतलब दिल्ली का जैसे चांदनी चौक है वैसे यहाँ की मार्केट है, आप ये लगा लो। मेरी बहन की सारी खरीदारी हो गई है। उसके बाद दीदी चाह रही है जल्दी मैं बीच पे जाऊँ, है दीदी, जल्दी से जल्दी बीच पे जाऊँ, इसको ना करने दो। लेकिन मैंने भी खूब सारी खरीदारी की है, बहुत सारी। हाँ, बहुत खरीदारियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि 10 तो यहीं बच जाएंगे रात के। हाँ चलो 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 भाई। टी नगर मार्केट, पूरी मार्केट को हमने एक्सप्लोर किया और कितना खरीदा। देखो आटे की बोरियों में, यहाँ पे आटे की बोरियाँ टाइप की मिलती हैं। और ये पूरा टी नगर मार्केट आप यहाँ से देखोगे ना, चांदनी चौक की तरह, ऐसी 2-3 लेन से आप वहाँ पे अपना खरीदारी करो। ये अम्मा देखो कितने सुंदर फूल बेच रही हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर सुंदर फूलों की मार्केट। उसके बाद फिर ये फ्रूट्स की मार्केट, और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा भाई लोगों। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स मिल रहे हैं। लोगों की तो भीड़, मतलब यहाँ देख के मुझे चांदनी चौक याद आ गया, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ओह शुक्र है इधर थोड़ा सा कम है। हली थल इधर, उधर पीछे सब्जियों की मार्केट एक अलग, वहाँ मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बट अच्छा लग रहा है आज ना। इतने दिनों तक मंदिरों में घूमते घूमते मरीना बीच में। हाँ वही कह रहा हूँ ना। चलिए गुड गुड गुड। एलोवेरा जैसी कोई सब्जी होती है, और ये इस तरीके से ना, ये जाने क्या सब्जी है भाई लोगों। कोई भी जो यहाँ पे रहते हैं वो हमें बताना। हालांकि हमने खाया है ये, और हमें पता चला कि शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है। क्या है भाई यहाँ पे अजीब सी चीज़। टी नगर की मार्केट से कर ली है कैब और जा रहे हैं अब हम, कहाँ जा रहे हैं, मरीना बीच जा रहे हैं। ये देखिए ज़रा कैसे कर रहा है ये समंदर यहाँ पे मरीना बीच का, और ये एकदम ठोस हो गई है ज़मीन। ओए आ गया पानी सारा का सारा। अब एकदम यहाँ से ना रेत बह जाता है, देखिए मेरे पैर दर्द है। तो इसी तरीके से होता है भाई समंदर में। तो बहुत सारे लोग गए होंगे, सबको पता ही होगा, बट यहाँ की लहरें हर जगह के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं, बहुत ज़्यादा अधिक। देखिए सुंदर नज़ारा मरीना बीच का, दूर दूर तक ये फैला हुआ, कई किलोमीटर का बीच है, जो कि यहाँ से लेके उधर तक बहुत दूर तक फैला हुआ है। पापा जी भी खूब इंजॉय कर रहे हैं मरीना बीच पर। हम लोगों के तो पूरे कपड़े गीले हो गए, जबकि हम काफ़ी किनारे पे हैं। यहाँ का समंदर कुछ ज़्यादा ही उफान ले रहा है पापा। तो बड़ी विचित्र है यहाँ। इतनी जगह घूमे हैं, यहाँ ऐसे समुद्र नहीं मिला कहीं। हाँ ऐसे लहर नहीं मिला, बहुत तेज़ लहरें जा रही हैं। बीच के आगे दुनिया भर का ट्रैफिक है, लेकिन ये देखिए एक गाड़ी ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, मतलब एक छोटा हाथी को। ये भी देखने में मज़ा आ रहा है कि भाई आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। निकल रहे हैं अब हम अपने होटल से चेक आउट करके। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा यहाँ पे, इट वॉज अ नाइस एंड हैप्पी स्टे। दिल्ली से शुरू हुई हमारी यात्रा, रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम, उसके बाद फिर कन्याकुमारी, फिर तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम,
और जाने कितने सारे शिवलिंग और श्री हरि विष्णु के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से चेन्नई से बहुत सारी खट्टी मीठी यादें लेकर। ट्रेन ने सिग्नल दे दिया है और जल्दी ही ये स्टार्ट भी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कहीं पे जाते हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करते हो, नया खाना खाते हो, नए लोगों से मिलते हो, फिर 10 दिन 12 दिन 13 दिन बहुत होते हैं कि वहाँ से ना थोड़ा बहुत अटैच हो जाते हो आप। तो मेरे अंदर तो यही सारी चीज़ है और इसी वजह से मुझे ना थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि साउथ इंडिया बहुत दूर है हमारे यहाँ से और ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि हम यहाँ पे आएँ बार बार। इसलिए फिर पता नहीं कब आएंगे दोबारा, ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, अनुभव अजीब सा है। और इस तरह छुप छुप करती हुई इन खट्टी मीठी यादों के साथ हमारी ट्रेन यहाँ से तमिलनाडु एक्सप्रेस 10:07 पे एग्जैक्टली, यानी 6 मिनट में मतलब दे दिया होगा हॉर्न, और निकल रही है नई दिल्ली के लिए। जर्नी हमारी अच्छी रहे, शुभ रहे, इसी बात की मैं खुद भगवान से कामना करता हूँ। आज सारा दिन में हमने पूरा दिन मार्केटिंग में बिता लिया। मुझे लग रहा था कि हम क्या करेंगे पूरा दिन आज। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारा दिन आज सबसे जल्दी बीता है। जितने भी दिन थे हम लोगों ने भाइयों खाली लाइन में लग के भगवान जी के दर्शन करने में बिताए हैं। यहाँ पे आपको अनुभव शेयर करने के लिए अलग से वीडियो बना के दूँगा। और रहे हम तमिलनाडु का चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और इसी के साथ हमारी ये जर्नी होती है समाप्त, सिर्फ दिल्ली तक के लिए। उसके बाद तो जर्नी हमेशा चालू रही। कैसा लगा आपको हमारा इतने दिनों का व्लॉग, इतने दिनों बाहर रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें दिखाना ज़रूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके पास आती रहें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। हमें बताइए कि हम किस तरह से इम्प्रूव करें और क्या चीज़ें हम अपने सारे व्लॉग्स में दिखाएँ जिससे कि हम रीच बढ़ा सकें। मैं तो इन जनरली ये सब चीज़ें बनाता हूँ ताकि जो मैं अपनी डेली लाइफ में कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके पास पहुँच जाए। हमारा डेली व्लॉग, हमारी डेली लाइफ की चीज़ें, मेरा ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस और बाकी घूमने फिरने में जो बहुत सारे दूसरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो इन्हीं खट्टी मीठी यादों के साथ मैं अवनीश विदा लेता हूँ आप और प्रार्थना करता हूँ, आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, हाइप दीजिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग डिज़र्व करते हैं कि हाँ आगे बढ़ें, तो प्लीज़ हाइप भी दीजिए और अपना ख्याल रखिए। और बाकी अपने घर के लोगों का भी ख्याल रखिए। दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही है, अभी मैं हाफ टी शर्ट में हूँ, दिल्ली में जाके मैं फिर वहाँ पे पैक हो जाऊँगा पूरा का पूरा, है ना। बाकी AQI भी यहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके लिए मैं एक बार लाइव सेशन करने वाला हूँ आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए और मज़े करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।